हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CSIR नेट लाइफ साइंस के बारे में कुछ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशंस लाइक पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड द टॉपिक्स और द सिलेबस विच वी आर गोइंग टू कवर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. टॉकिंग अबाउट द पैटर्न, CSIR नेट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. इसके अंदर आपके 3 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. तो सेक्शन ए में क्या होता है, आपके टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 15, और ये जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड पे बेस्ड होता है. पार्ट बी एंड सी इज़ प्योर बायोलॉजी. पार्ट बी आपके काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं बायोलॉजी से, और ये भी आपके 2 मार्क्स ईच होते हैं. टोटल देयर आर 50 क्वेश्चंस एंड यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 35. इन पार्ट सी यू हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ चॉइस, जहाँ पर आपके पास 75 क्वेश्चंस होते हैं बट आपको सिर्फ कोई 25 करने हैं. सो सी सेक्शन इज़ नॉट एट ऑल ईजी. ये आपका रिसर्च बेस्ड होता है और इसमें क्वेश्चंस आपके जनरली डायरेक्ट की बजाय मिक्स्ड होते हैं. तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से सिलेक्शन करना होता है कि जो आपको टॉपिक अच्छे से थॉरोली पता है आप उन्हीं को अटैम्प्ट करिए. एंड यहाँ पे ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 4 मार्क्स. तो अगर आप पार्ट सी ही अच्छे से कर लेते हो तो इट गिव यू 100 मार्क्स. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, दैट इज़ कि हमें कितने मार्क्स चाहिए. ओवरऑल द पेपर इज़ फॉर 200 मार्क्स. इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द लेक्चररशिप you need around 105 to 107 marks. If you want to qualify for JRF, then you have to at least score 120. So this was about the pattern and the marks you need. Now the topics. So there are in total 13 units. The first unit is basically biochemistry, second is cell biology, third is molecular biology, fourth is again cell signaling and some part of immunology and microbiology. Fifth is developmental biology, sixth is plant physiology, seventh is animal physiology, eighth is genetics, ninth is diversity, 10th is ecology, 11th is evolution, 12th and 13th together is a part of your methods in biology or the techniques which we are generally studying in biology. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज़ हेयर, जहाँ पर हम बात करेंगे हर यूनिट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की या फिर हॉटस्पॉट टॉपिक्स की, जो आपको मतलब बिल्कुल छोड़ के जाने ही नहीं चाहिए. ऑल्सो देर इज़ नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर. अगर आप पार्ट ए और पार्ट बी में देखो तो जो भी क्वेश्चन गलत होगा वहाँ पर आपके 0.5 कटते हैं, और पार्ट सी में एक आप गलत करते हो सो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है. सो नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर. तो हमें कोशिश करनी होती है कि हम वही वाले क्वेश्चंस करें जो हमें अच्छे से आते हों. सो पैटर्न, मार्क्स, टॉपिक्स, आई होप it is clear. Now in this video we are going to discuss the most important topic of unit number 1, that is molecules and their interactions relevant to biology. तो यहाँ हम देख सकते हैं that what are all the topics which are covered in your first unit. तो इसमें हम देख सकते हैं कि ए से जे तक जो है वो आपका सिलेबस है, जिसके अंदर आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स, पाथवेज, कॉन्फर्मेशंस, डीनेचुरेशन, ये सब इन्वॉल्व है. बट इतना सारा पढ़ना इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि हम जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है तो इसमें से भी पर्टिकुलरली क्या पढ़ें कि मतलब हमारा काम बन जाए. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 8 सच टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोकेमिस्ट्री. सो लेट्स डिस्कस देम. So here are the important topics for unit number 1. Talking about carbohydrates. अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स पूरा नहीं पढ़ना है, आप उसमें से 2 टॉपिक पढ़ेंगे, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से मिल जाएंगे. तो यहाँ पर क्या है, लिंकेज कि जैसे किस में आपकी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, किस में अल्फ़ा 1,4 है, जैसे कि अमाइलोज में, स्टार्च में आपकी कौन सी लिंकेज है. इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं. एपीमर्स एंड एनोमर्स, जैसे कि ग्लूकोज और मैनोज आपस में कौन से एपीमर्स हैं. सो एपीमर्स आर दोज जो कि एक ही पोजीशन पे अलग होते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं.
प्रोटीन्स में अगर आपको पढ़ना है सो यू कैन स्टडी अबाउट हाउ टू कैलकुलेट चार्ज ऑन अ पेप्टाइड या प्रोटीन, रामाचंद्रन प्लॉट। और जैसे कि इम्पॉर्टेंट कुछ प्रोटीन्स आप स्किप नहीं कर सकते, जैसे कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कैरेटिन, कोलेजन, ये किन किन अमाइनो एसिड से बने हैं। हीमोग्लोबिन का एनिमल फिजियोलॉजी में भी हम कर्व पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट अमाइनो एसिड्स, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पर मैंने पहले भी वीडियो डाली है कि आप न्यूट्रल का कैसे निकालते हो, एसिडिक, बेसिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइसिन जो है इज़ द ओनली अमाइनो एसिड जो कि कायरल कार्बन कंटेन नहीं करता है, किसमें कौन सी रिंग है, प्रोलीन जो है वो निनहाइड्रिन टेस्ट नहीं देता है, कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। न्यूक्लिक एसिड्स, सो इन न्यूक्लिक एसिड्स देर आर सर्टेन न्यूमेरिकल्स लाइक हाउ टू कैलकुलेट लिंकिंग नंबर, सुपर कॉइलिंग क्या होती है, म्यूटेशंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जैसे कौन कौन से म्यूटाजेंस हैं, एक इंटरकैलेटिंग एजेंट क्या होता है, और मतलब इस टाइप से जो भी म्यूटेशंस होती है। ABZ DNA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म सबका होता है तो हम सबका नहीं स्टडी कर सकते, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स का पूछा जाता है, उसमें भी अगर आप फोकस कर लें ऑन द नंबर ऑफ ATP, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बन रहे हैं, क्रेब्स साइकिल में कितने ATP बन रहे हैं, ETC में कितने ATP बन रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक पाथवे का एक्टिवेटर और इनहिबिटर, इससे रिसेंट CSIR में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे किसी पाथवे में AMP जो है बढ़ाता है, ATP कम करता है, तो इस तरीके से पाथवे के एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स को। एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स आर एंजाइम इनहिबिशन, उसके जो ग्राफ होते हैं कि कॉम्पिटिटिव का कैसा ग्राफ आता है, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, व्हाट आर द एग्जांपल्स, particularly focus on the graph, and MM equation, that is Michaelis Menten equation, जो आपकी एक इक्वेशन है V0 is equal to Vmax into S upon Km plus S. So this is a very important equation and you will surely get one numerical from this. We also had a numerical from this part. So विटामिन्स में आप कोफैक्टर्स कवर कर सकते हो, ये आप छोड़ भी सकते हो वैसे, बट कि किसमें कौन सा पर्टिकुलर कोफैक्टर है, कौन सा ग्रुप डोनेट करता है, एंड द डिजीज़ एसोसिएटेड, जैसे किससे डेफिशिएंसी से पर्नीशियस अनीमिया होता है, किससे मेगैलोब्लास्टिक होता है। सो this you should know. Then pH, pK and Hedersel-Hazelbach equation. In the recent GATE exam we had about 2 to 3 questions based on this equation, so this equation is very important. And then lipids अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया है, PM is plasma membrane, so the lipids is almost similar to it. So I hope you found this video useful. It covers all the important topics of biochemistry. If you are covering this, I hope you can score very good marks in case of biochemistry. I hope you liked the video. If you liked it, kindly share it and comment on it if you want more parts for other units as well. Thank you.